ज़िंदगी के 30 35 40 साल गुजार लिए एक ही रूटीन पे चलते चलते, एक ही तरह से ज़िंदगी गुजारते गुजारते। बहुत सी चीज़ें पीछे रह गईं, बहुत से ख्वाब थे जिनको पूरा कर लिया और कुछ ख्वाब ऐसे थे जो अधूरे रह गए। लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आपने वो चीज़ें दोबारा से अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है, वो सपने फिर से पूरे करने हैं जो एक वक्त में कहीं पीछे रह गए थे। वो सब चीज़ें दोबारा से जी लें जो आपने जीना छोड़ दी थी। आज की वीडियो में ना आप लोगों के साथ मैं बात करूँगी और ये वीडियो ख़ास तौर पे मेरी उन बहनों के लिए जो मुझे देखती हैं जिनकी एज 30 35 साल के दरमियान है या 35 से 40 साल के दरमियान है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वो चीज़ें जो हम लोग भूल गए हैं अपनी ज़िम्मेदारियों में, लेकिन अब हमें दोबारा से जीना है क्योंकि वक्त अभी नहीं गुजरा, उम्र अभी रहती है। अभी इंशाल्लाह ज़िंदगी का एक अच्छा हिस्सा बाकी है और आने वाली ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाने के लिए कुछ तब्दीलियाँ ज़िंदगी में लेके आनी है, कुछ तब्दीलियाँ वो लेके आनी है जो हम भूल गए हैं, कुछ चीज़ों को दोबारा से याद करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में ना बात करेंगे फिर से जवान होने के बारे में। देखें, एक तो सबसे पहली चीज़ बताऊँ, खुशी ना इंसान को फिर से जवान कर देती है, इसलिए कोशिश करें कि अपने अंदर खुशी ज़रूर रखें, खुशी महसूस कीजिए। आपके इर्द गिर्द खुशियाँ मौजूद हैं, उन्हें फ़ील करना शुरू कर दें। तो सबसे पहली चीज़ है आज की वीडियो में जिस पर हम बात करेंगे वो है कि अब आपने दोबारा से हंसना शुरू करना है। देखें, जिम्मेदारियां होती हैं, 35 40 साल तक इंसान ना जिम्मेदारियों में फंसा होता है। बच्चे बड़े कर रहे होते हैं, आप बच्चों की स्कूलिंग है, सारा कुछ चल रहा है, घर की जिम्मेदारियां। अमूमन 40 साल तक लोग सेटल हो जाते हैं, बट ज़ाहिर है टाइम लग सकता है, कुछ लोगों को इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, कुछ लोगों को सेटल्ड लाइफ ही मिल जाती है शायद एकदम से कोई 24 25 साल की एज में। बट मोस्टली हम लोग मिडिल क्लास क्या कर रहे होते हैं, हम अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इस सब में ना हम हंसना भूल जाते हैं। हंसते तो हैं, कोई बात हंसने वाली हो गई हंस लिया, कोई किसी ने कोई मजाक कर दिया हंस लिया, लेकिन वो दिल से हंसना नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, एट द एज ऑफ 21 और 22 मैं इतना दिल से हंसा करती थी ना। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बार ना मैं जॉब कर रही थी उस टाइम पे और एक बड़ी अच्छी टेलीकॉम कंपनी थी, मैं वहाँ पे मेरी जॉब थी। मैं एक दफ़ा पता नहीं किसी बात पे ना बहुत बहुत खिलखिला के और बड़े दिल से हंसी थी। तो मेरी एक कुलीग थी, उसने कहा तुम्हें पता है कि तुम जब इस तरह से हंसती हो ना पूरे दिल से, तो पता चलता है कि तुम हंस रही हो किसी बात, कोई बात तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश करी है। आप यकीन करें, वो वाली हंसी मुझे आज तक याद है। और शायद उस दिन के बाद, शायद क्योंकि उस दिन के बाद लाइफ उस टाइम के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी ज़िंदगी में, बहुत अप्स डाउन्स आ गए थे। बट मुझे याद है कि उस तरह की हंसी ना मैं दोबारा नहीं हंसी। और अब मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ हो रही है, जो काम हो रहे हैं, मेरे बच्चे कुछ कर रहे हैं, मैं हस्बैंड के साथ कोई नोक-झोंक कर लूँ या कोई भी घर की ऐसी बात हो, मैं अब उस तरह से दिल से हंसने की कोशिश कम अज़ कम ज़रूर करती हूँ। हाँ, अब ज़ाहिर है उस तरह की बेफिक्री नहीं है, वो एक बेफिक्री का टाइम होता है। आप नए नए स्टडीज़ करके निकलें, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, आप घर की तरफ से पुरसुकून हो, आपके जहन में कोई टेंशन ना हो, तो उस टाइम पर आप वाकई बहुत दिल से हंस रहे होते हैं। बट अब भी कोशिश कीजिए कि दिल से हंसें। नहीं हंसी आ रही दिल से हंसने को, तो जो चीज़ें अब आपने देखना छोड़ दी थी ना, जो सिटकॉम्स आप उस वक्त बैठ के देखते थे, आपको उन पे बहुत मज़ा आता था, बहुत हंसी आती थी, कोई ऐसी मूवी थी, कोई ऐसी सीरियल था, दोबारा लगा लें, दोबारा कोशिश कर लें, दोबारा से उन चीज़ों को रिवाइव करने की कोशिश कीजिए, दिल से हंसना शुरू करें। वो कहते हैं ना, मुस्कुराने से ना आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है। कोशिश करें स्माइल हर वक्त अपने फेस पे रखें और हंसें तो दिल से हंसें, दिल से खुश हों। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब आप दूसरों के लिए दिल से खुश होना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर आपकी हंसी भी दिल से होना शुरू हो जाती है। फिर आप खुद ब खुद आपको खुशियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, आप खुशियों को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज़, अपने दिल को साफ रखें और दिल से दूसरों के लिए खुश हो, फिर देखें कैसे आपकी दिल से हंसी निकलती है। अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपनी सेहत का, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। जो सप्लीमेंट्स आप ले रही हैं, जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, वो खुदारा बिल्कुल कोशिश करें कि आप उनको सही तरह से लें। हम ऐसा करते हैं कि अगर एक ये CAC-1000 ही है ना, इसको पीना बहुत मुश्किल लगता है कि ओहो अब अपने लिए टाइम निकालूं, अब ग्लास में पानी डालूं, अब ये डाल के पीऊँ। इन चीज़ों को इग्नोर ना कीजिए। ये उम्र है आपकी जिसमें अब आपको भरपूर ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले के टाइम में तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी थी ना ये न्यूट्रिशंस, अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं ज़ाहिर बॉडी में। लेकिन फिर 35 40 साल के बाद क्या होता है कि अब बॉडी ये चीज़ें बनाना छोड़ रही होती है, अब आपको ये चीज़ें लेनी पड़ती हैं। सो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपनी डाइट में कोशिश करें, एक तो फ्रोज़न आइटम यानी प्रोसेस्ड फूड जो होता है इसको ख़त्म कर दें। सेकेंडली चीनी कम से कम कर दें, जितना आप शुगर को कम कर देंगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है।
नंबर 3 पे आता है जनाब जंक फूड, इसको ख़त्म कर दीजिए, फ्राइड आइटम्स ख़त्म कर दीजिए, हेल्दी फूड खाएं, घर का बना हुआ, सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, सैलड्स बहुत अच्छे हैं, सैलड्स यूज़ कर लें, मल्टीविटामिन ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनका नेमुल बदल लेने की कोशिश करें, लाइक ड्राई फ्रूट्स खाएं। अच्छी चीज़ें खाना शुरू करें, अपनी ग़िज़ा का भी ख्याल रखें। आपने सबका ख्याल किया, सारी ज़िंदगी आप सबका ख्याल ही करती रहेंगी ना। आपने बच्चे छोटे थे तो क्या हुआ, माएँ क्या करती हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, कोई चीज़ बना ली बच्चों के लिए, बच्चों ने नहीं खाई, बच गया तो ज़ाया तो नहीं करना ना, तो वो खुद खा लेते हैं, पेट भर जाता है। अच्छा, अब होता क्या है कि वो चीज़ आपने खा ली, वक्ती तौर पे आपको फ़ील हुआ पेट भर गया, अब क्या करूँ, कुछ और खाने को दिल नहीं कर रहा। वो वाला टाइम पीरियड अगर है भी तो भी, और अगर गुजर चुका है तो भी, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, अपने आप पे तवज्जो दें, क्योंकि ये जो जिस्म है ना ये भी तवज्जो मांगता है, इसको ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है। ये मत सोचें कि मैं कोई टार्ज़न हूँ, मैं कोई सुपर वुमन हूँ, मैं अगर कुछ भी बस खा लूँगी बस ठीक है, पेट भर गया तो इस तरह चल जाएगा, नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। तो इसलिए कोशिश करें अच्छी डाइट लें, अच्छी ग़िज़ा लें और दिल से खाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये। अब चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सरसाइज। देखें, अब आपके जिस्म को ना एक्सरसाइज की ज़रूरत है। अब ऐसा है कि इस टाइम पे अगर बैठ गए ना और अब आपने अपने आप को छोड़ दिया कि बस अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा, अब तो मैं ज़रा सा चलती हूँ तो थक जाती हूँ, तो ज़रा सा चल के अगर थकती है ना तो इसका मतलब है आपने स्टेमिना कम कर दिया अपना। उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि वॉक कीजिए, अच्छी वॉक ज़रूर कीजिए, अच्छे से वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जो एक्सरसाइज कर सकती हैं करें। ये मत सोचें मैं घर के काम कर लेती हूँ बस मेरी यही एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज नहीं होती, वो तो आपके काम है, वो तो रूटीन में चल रहे हैं। इसलिए एक टाइम ज़रूर ऐसा दिन में आप मुख्तस कर लें कि इस टाइम पे मुझे बाहर जाना है, मुझे अपने घर में वॉक करनी है, या मुझे कोई प्रॉपर, अगर आप जिम जा रही हैं अच्छी बात है कर लीजिए, या घर में अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिनसे आप जिम कर सकती हैं, कुछ भी ऐसा, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। अपनी बॉडी वो मशीन की तरह है ना, जैसे एक मशीन होती है, उसको अगर आप रख दें और चलते चलते उस मशीन को आप बंद कर दें तो कुछ अर्से बाद दोबारा चलाने की कोशिश करेंगे ना, वो नहीं चलेगी। बिल्कुल यही बात आपके जिस्म की भी है। कोशिश कीजिए कि अपने आप को मुतहर्रिक रखें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, एक्टिव रहें। जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे ना उतने ही ज़्यादा आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, उतना ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ। ये मेरा बड़ा फेवरेट पॉइंट है, आप इसको कह लें, और वो है दोबारा से ना अपने रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर लें। बाज़ दफ़ा ना गलतफहमियाँ हो जाती हैं रिश्तों में। रिश्ते बहुत प्यारी चीज़ होती हैं, चाहे वो दोस्ती के रिश्ते हों, चाहे वो आपके खून के रिश्ते हों। बाज़ दफ़ा एक उम्र होती है ना, उस उम्र में हर बंदा जज्बाती होता है। 30-32-35 साल तक ना हर इंसान जज्बाती तौर पे फ़ैसले कर रहा होता है। एक तो मैं ये चीज़ अक्सर आप लोगों से कहती हूँ कि जज्बात में आके फ़ैसले ना करें। अगर कोई ऐसे रिश्ते छूट गए हैं उस जज्बाती फ़ेज़ में, तो अब उन रिश्तों को दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर लें। यकीन कीजिए, अगर कोई बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम रिश्ता जोड़ना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर ना वो हिम्मत नहीं आ रही होती कि मैं दूसरे से बात करूं, पता नहीं वो कैसा फ़ील करे, और दूसरा बंदा भी शायद यही सोच रहा होता है कि पता नहीं शायद कोई मौका मिल जाए। बाज़ हम कहते हैं ना, अल्लाह करे कोई ऐसा मौका हो जाए, कोई ऐसा चांस हो, कोई अल्लाह या कोई ऐसा खुशियों का वक्त दिखा दे कि हम दोबारा से सारे एक हो जाएं, तो आप वो पहली सीढ़ी बन जाएं, आप वो पहला हवा का झोंका बन जाएं जो रिश्तों को दोबारा जोड़ने वाला हो। कोई पुराना दोस्त है, अरसा हो गया उससे बात नहीं हुई, कोई छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, दोबारा उससे बात करने की कोशिश कर लें। नंबर पड़ा हुआ है ना तो निकाल लें। अब तो खैर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर निकालना ही मुश्किल नहीं है, फेसबुक पे जाएँ, कोई किसी पुराने दोस्त से पूछ लें जी फ़लाँ का नंबर, वो सबको आजकल सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं इस तरह आसानी से। यही बात बिल्कुल रिश्तों के लिए, जो रिश्ते छूट चुके हैं ना, बड़े अरसे से बात नहीं हो रही, बस कुछ अना के मसले हैं, वो अना छोड़ दीजिए, लोगों से मिलना शुरू करें। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप मिलने की कोशिश करें, दूसरा बंदा ना मिल रहा हो ज़बरदस्ती करें, नहीं, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, बट ये है कि कोशिश करें कि रिश्तों को दोबारा से जोड़ लें। आप यकीन करें, जो खुशी उन रिश्तों से मिलके होती है ना जिनसे आपने बड़ा आपका लगाव होता है, बचपन से हम एक दूसरे के साथ होते हैं, मिलजुल रहे होते हैं, और बीच में कुछ ऐसा वक्त आ गया, कुछ ऐसी रंजिशें आ गई, दोबारा मिलते हैं ना तब भी बिल्कुल उसी तरह से दिल साफ़ करके मिल लें। आप यकीन करें फिर आपको उस तरह से खुशी होगी, आपको अपना आप ना फिर से वही वाला महसूस होगा जो 20-22 साल की उम्र में था, जो शायद उससे पहले वाली एज में था। फिर वही उसी तरह की बातें करें, उसी तरह की आपस में गॉसिप्स करें, उसी तरह हंसें मुस्कुराएं। और अच्छा, फिर एक बात और भी होती है, उस टाइम पे तो चलें होता है ना कि ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी, अब ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो थोड़ा सा ना आपको ब्रेक भी मिलेगा ज़िम्मेदारियों से। तो ये है जनाब बड़ा मेरा फेवरेट पॉइंट। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है, अपने आप को रीस्टाइल कीजिए। वो कपड़े जो कब से अलमारियों में पड़े हैं ना, पहनने नहीं हैं,
मौका नहीं मिल रहा, उन्हें निकालें, उन्हें पहनना शुरू कर दें। वो लिपस्टिक का शेड जो आपने बड़े अरसे से लगाना छोड़ दिया था कि उफ़ अब तो मुझ पे ये सूट नहीं कर रहा, नहीं सूट करेगा, लगाएंगी सूट करना शुरू हो जाएगा, लगाएंगी, लोगों को देखने की आदत हो जाएगी, घर वाले। अच्छा मैं आपको बताऊँ, कभी कभी मैं अगर इस तरह तैयार हो जाऊँ ना तो मेरे बच्चे पूछते हैं कहीं हमने जाना है, तो मैं कहती हूँ ज़रूरी थोड़ी है जाना है भाई, कभी कभी मेरा दिल भी करता है मैं उस तरह से तैयार हूँ जैसे मैं पहले तैयार होती थी, सो हो जाए कभी कभी ना अपने लिए तैयार हो जाएं। और जो कलर्स पहनने छोड़ दिए थे, ये सोच रही थी लोग क्या कहेंगे, छोड़ दें इस बात को, दोबारा पहनना शुरू कर दें। आजकल तो कोई कलर्स पे कोई लोग कुछ नहीं कहते, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में, कहती हूँ लोग अपनी ज़िंदगी में मगन है, मस्त हैं। किसी को शायद इतना टाइम भी नहीं है कि वो गौर से एक दफ़ा आपके देखने के बाद दूसरी दफ़ा देखेगा भी सही। और अगर किसी ने देख के कुछ कह भी दिया तो ठीक है, उसकी सोच है, जाने दें। मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मैंने पहननी है, मेरा दिल कर रहा है कलर पहनने को, सो मैंने पहनना है। मैं आपको बताऊँ, मुझे ब्लैक कलर ना बहुत पसंद था एक टाइम पे। मेरे पास अगर 5 जोड़े होते थे ना, उसमें से 4 ब्लैक ही होते थे। फिर क्या हुआ, फिर मुझे ना सबने कहना शुरू कर दिया इतना ब्लैक कलर पहनती हो, इतना। वो ब्लैक कम होते 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 ना वो तकरीबन ख़त्म हो गया, बड़ी मुश्किल से ना मुझे कोई ब्लैक। तो इस साल ना इस सीज़न में मैंने सोचा कि क्यों, जब मैं ब्लैक पहनती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे पहनना चाहिए, मेरा अभी भी दिल करता है ना पहनने को। सो इस सीज़न में ना मैंने, हालांकि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा तुमने क्या इतनी गर्मी में ब्लैक पहन लिया, इतनी गर्मी में, तो मैंने कहा नहीं जी मुझे अच्छा लगता है। अब गर्मी सर्दी क्या, बहरहाल एक मार्केट में अगर ब्लैक कलर गर्मी में मिल रहा है, लॉन में मिल रहा है, तो लोग पहन ही रहे हैं ना। सो मैंने ब्लैक दबा के बनाया, इस दफ़ा मैंने बनाया, मुझे अच्छा लगता है पहनना, मैंने बना लिया। सो अपने लिए वो चीज़ें जो आप छोड़ चुके थे ये सोच के कि नहीं अब नहीं है पहनना, नहीं बस अब टाइम नहीं है, अब दोबारा करना शुरू कर दें, देखें कितनी खुशी होगी। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए अब, क्योंकि जितनी अच्छी गहरी आप नींद लेंगे ना उतना ज़्यादा आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगी। ये वही बात है कि बच्चों ने स्कूल जाना है, रात को देर से सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ गए हैं, उसके बाद घर के काम शुरू हो गए हैं, नींद जो है ना वो डिस्टर्ब होगी। सो ये जो डिस्टर्ब नींद है ना ये बहुत ज़्यादा आपकी सेहत को मुतासिर करती है, इसलिए कोशिश करें अपनी नींद का जो साइकिल है ना उसको बिल्कुल दुरुस्त रखें, अच्छी गहरी नींद लें, पुरसुकून नींद लें। और पुरसुकून नींद लेने का ना सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि रात को ना अपने जहन को पुरसुकून करके सोएं, अपने दिल को साफ़ करके सोएं, लोगों को माफ़ करके सोएं। फिर देखें आपको कितनी अच्छी नींद आती है। कोई चीज़ अगर आपको बार बार पिंच कर रही है ना रात को सोने से पहले, उसको ना कहीं किसी जगह पे लिख लें, आधी तो आपके दिमाग से तभी निकल जाएगी। उसके बाद आप अपने अज़कार करें रात के, और फिर एक खूबसूरत साफ़ सुथरी प्लेजेंट एक अच्छे एनवायरनमेंट में आप सोएं और पुरसुकून नींद के साथ सोएं। और उसके बाद सुबह उठें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने मुझे एक और दिन दिया और इस दिन को मैंने भरपूर तरीके से गुजारना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक नई सुबह मिल जाती है ना उसको एक नई ज़िंदगी के तौर पे लें कि मुझे नई सुबह जो मिली है ना ये मेरे लिए एक नई ज़िंदगी की तरह, मैं भरपूर इसमें दिन गुजारूँ अपना। सो अच्छी नींद लीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्रॉपर आपकी स्लीप होती है रात की नींद लें ताकि आप सुबह को फ्रेश रहें। अब चलते हैं जी आखिरी पॉइंट की तरफ, और आखिरी पॉइंट ये है कि अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दें। पैसे बहुत बचा लिए, अब वो पैसे जो बचा के रखे हुए थे ना उन्हें निकालें, उन्हें इस्तेमाल में ले आएँ, अपने इस्तेमाल में लेके आएँ। ये ना सोचें कि जी ये तो मैंने फ़लाने वक्त के लिए रखे हुए हैं, फ़लाँ की शादी होगी ना तो वहाँ पे मैंने अपने बजट लगाना है, छोड़ दें, उस टाइम पे अल्लाह और दे देगा, उसमें से थोड़ा बहुत आज निकाल के ना आज खुश हो जाएँ। आज अपनी खुशियाँ, अगर आपको लगता है ना मैं इस पैसे को इस्तेमाल कर लूँ मैं खुश हो जाऊँगी, मैं एक सैंडल लेने जा रही हूँ, मुझे एक के बजाय 2 पसंद आ गए, अब मेरी पॉकेट भी इजाज़त देती है, लेकिन मैं ये सोच के छोड़ो रहने दो, अब मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने कौन सा कहीं जाना है, सो छोड़ दें इस बात को। नहीं भी कहीं जाना ना तो ख़रीद लें और घर में पहन के खुश हो जाएं, लेकिन ख़रीद लें, खुदारा ले लीजिए, अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दीजिए, अपनी ज़िंदगी को अपने असूलों के मुताबिक जीना शुरू कर दें। आप जीना शुरू कर देंगी ना आपके अंदर सुकून आना शुरू हो जाएगा। छोटी सी ज़िंदगी है, इसका कोई पता नहीं है, इसलिए जो आज है उसमें जी लें, कल की फ़िक्र ना करें, कल के लिए काम ज़रूर करें लेकिन कल की फ़िक्र में अपने आज को ख़राब ना करें, क्योंकि बहरहाल आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं खूबसूरत ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, इसको एंजॉय कीजिए। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, ये थे वो कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। होपफुली आप लोगों को पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।